नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज। आज का वीडियो बहुत खास है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण जी, जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी किया है, शिक्षा, समाज और नीति में गहरी समझ रखते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों काफी चर्चा में है। एनसीईआरटी में जुडिशरी करप्शन चैप्टर को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी। सबसे पहले डॉक्टर अरुण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एनसीईआरटी की किताबों में यह जुडिशरी करप्शन वाला चैप्टर असल में क्यों था और इसका असली मकसद क्या था। थैंक यू राहुल। जैसा कि राहुल ने आज बताया कि आज जो है हम जुडिशरी को लेकर के एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में जो चर्चा हुई है, जिसने पूरे देश में एक विवाद उत्पन्न किया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस पुस्तक को बैन कर दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। राहुल ने एक अहम प्रश्न ये पूछा है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सरकार की क्या मंशा रही। जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के तहत काम करती है और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से तैयार की जाती हैं। केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप उसमें होता है। एनसीईआरटी एक अपनी अलग संस्था है, लेकिन काम जो है वो केंद्र सरकार के तहत ही करती है। इस पुस्तक में दो अहम सेक्शन को जो है शामिल किया गया है जुडिशरी के बारे में। एक चैप्टर में जुडिशरी के दो कंटेंट को शामिल किया गया है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब है न्याय में देरी न्याय के इनकार के समान है। यानी कि अगर जो है न्याय मिलने में लेट होता है, देरी होती है, तो इसका पूरी तरह से अर्थ यही है कि न्याय नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हम जानते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं आसपास अपने देखते हैं कि एक बहुत लंबा समय न्याय मिलने में लग जाता है और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इस व्यवस्था में, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनकी एक पूरी की पूरी उम्र गुजर जाती है और वो जीवन में हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। जबकि न्याय का अर्थ है कि एक समय सीमा के तहत कम से कम समय में व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराया जाए। इसमें जो है कुछ अहम जो है फैक्ट को शामिल किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट्स हैं उसमें केस की पेंडिंग है। लगभग 81 से 82 हजार केस सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ 62 लाख से अधिक केस हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालयों में, देश के सभी उच्च न्यायालयों को मिला करके है ये, और लगभग 7 करोड़ केस जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये पेंडिंग है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिसके बारे में एनसीईआरटी की किताब में डेटा दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। एनसीईआरटी की किताब इस बारे में फोकस करती है कि किस तरह से इतने जो है लंबे समय तक केस पेंडिंग होने की वजह से भारतीय न्याय प्रणाली न्याय मुहैया कराने में असफल रही है। न्याय को त्वरित तरीके से उपलब्ध कराने में एक असफलता को ये दिखाता है। दूसरा इसमें अहम पॉइंट है करप्शन इन जुडिशरी। यही वो पार्ट है, यही वो एक एस्पेक्ट है जिसने पूरे देश में विवाद को जन्म दिया है। एनसीईआरटी की किताब में इसमें एक बहुत ही छोटा पोर्शन शामिल किया गया है, लेकिन जब ये विवाद बढ़ा तो इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और इसमें और भी अहम मुद्दों को शामिल कर लिया गया जो कि जुडिशरी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इस मामले में ये बताया गया है कि किस प्रकार से एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि भारत के जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें करप्शन बहुत ही गहराई से व्याप्त है और समय समय पर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो इस तरह के डेटा को मैनेज करता है, या जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ जो भी करप्शन से जुड़े हुए केस हैं, लगभग 2020-21 से लेकर के 25 तक के बीच में 1600 से अधिक केसेस सामने आए हैं और कुछ में समय समय पर कार्रवाई भी हुई है।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी संख्या है और जुडिशरी के बारे में ये बताया गया है इस बुक में कि किस प्रकार से जुडिशियल सिस्टम में करप्शन इन्वॉल्व है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार जुडिशरी के भ्रष्टाचार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक सीधे तौर पर अथॉरिटी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उनके घर पर नोटों से भरी बोरियां मिली जली हुई, और बाद में उनके ऊपर जो है अभी संसद में एक कार्रवाई चल रही है, वो पेंडिंग है और अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मसले हैं जो जुडिशरी में करप्शन को दिखाते हैं। ऐसे कई मसले समय समय पर न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और इस मसले को ही सुप्रीम जो एनसीईआरटी है उसने अपनी पुस्तक में शामिल करके बच्चों तक इसको पहुंचाने का एक प्रयास किया था कि ये बच्चों तक जाए। जब ये खबर काफी तेजी के साथ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पर उभर कर सामने आई, तब सर्वोच्च न्यायालय के जो एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भारत के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनके सामने इस मामले को उठाया और ये बताया कि किस प्रकार से जुडिशरी की जो छवि है, न्यायपालिका की छवि है, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मसले पर सुओ कोर्टो कॉग्निजेंस लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने खुद इस मसले पर ध्यान दिया और उन्होंने बहुत ही सख्त टिप्पणियां की कि भारत की जो न्यायपालिका है उस पर इस तरह का लांछन, उस पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो संस्था है न्यायपालिका की, उसे हम इस तरह से बदनाम करने की छूट नहीं देंगे, हम इसे जो है मलाइन नहीं करने देंगे। और इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की उस पूरी किताब पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल उस किताब के पोर्शंस पर बैन लगा दिया और उसके बाद जो है एनसीईआरटी ने भी माफी मांगते हुए उस किताब के पोर्शन को वापस ले लिया है, उस किताब को अभी विड्रॉ कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए एनसीईआरटी को सीधे तौर पर दोषी बता करके उस किताब के पोर्शन को हटाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि बच्चों को न्यायपालिका में मौजूद कमियां, भ्रष्टाचार के बारे में कक्षा 8वीं में ये बताना अभी बहुत जल्दी है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है जुडिशियल सिस्टम की, जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं और बस ये किताबों में आ रहा था। लेकिन जैसा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और भी तमाम जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार बाकी सभी संस्थाओं में है, हर जगह है, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर जुडिशरी को टारगेट किया गया है। ये समझना जरूरी है कि आखिर जुडिशरी के मामले में ऐसा क्यों हुआ है। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच में एक टकराहट हमेशा से चलती आ रही है। न्यायपालिका, जो कि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम के तहत जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो ये तय करते हैं कि आगे जुडिशियल जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे उनमें किनके अपॉइंटमेंट्स होंगे, कौन उसमें जो है आगे जो है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आएगा। और सीधे तौर पर इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में अधिकांशतः एक जो व्यवस्था चली आ रही है कि केंद्र सरकार उन नामों पर हामी भरती है, उन नामों को स्वीकृति दे देती है। कुछ मामलों में विवाद भी उठे हैं। केंद्र सरकार का ये मानना है कि ये एक बिल्कुल अलग तरीके की व्यवस्था है, जहां पर जुडिशरी के लोग, जुडिशियल ऑफिसर्स ही जुडिशरी में होने वाली तमाम नियुक्तियों पर फैसले करते हैं। इससे जो है जुडिशरी में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी मसले को केंद्र सरकार हमेशा से उठाती रही है और केंद्र में अलग अलग मंत्रियों ने
यहाँ तक कि जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे हैं, उन्होंने भी इसको जो है सीधे तौर पर कई बार उठाया है। तो इस तरीके से ये दिखाता है कि केंद्र और न्यायपालिका के बीच में एक बहुत ही रसाकसी, एक बहुत ही संघर्ष की स्थिति चल रही थी, जिसको कहीं न कहीं एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति एनसीईआरटी की बुक में मिली है, एनसीईआरटी की पुस्तक में देखने को मिली है। अब समस्या ये है कि हम सभी इससे वाकिफ हैं, हम सभी इससे परिचित हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आरोप की बात आई तो जुडिशरी ने पूरी तरह से एक अथॉरिटेरियन रवैया दिखाते हुए उस किताब को बैन किया, उस किताब को जो है पूरी तरह से विड्रॉ करने के लिए कहा। और इस प्रकार से गाहे बगाहे इनडायरेक्टली केंद्र सरकार ने उस बहस को ही आगे बढ़ाया है कि किस प्रकार जुडिशरी अपनी व्यवस्था को खुद नियंत्रित कर रही है, खुद कंट्रोल कर रही है, और इवन जो भ्रष्टाचार की अगर बात भी की जाए तो वो खुद ही उस पर बैन लगा करके उस बहस को रोकने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद जो है केंद्र सरकार या सरकार की सीधे तौर पर सहमति या इनडायरेक्ट तौर पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से उनका एक जो दृष्टिकोण रहा है जुडिशरी के प्रति, वही सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, और वही यहां पर दिखता है। जुडिशरी को और अधिक इसमें जो है सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के सामने निंदात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, आलोचनात्मक तरीके से रखा गया है। जुडिशरी की छवि और अधिक धूमिल हुई है, क्योंकि जुडिशरी ने इस मसले पर जो बैन लगाया है उससे पब्लिक के अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में जिस तरह की बहस चली है, जिस तरह से सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से बहस चली है, उससे ऑलरेडी पब्लिक में गुस्सा था कि जुडिशरी में भाई भतीजावाद है, जुडिशरी में न्याय व्यवस्था में सीधे तौर पर जो है कोलेजियम सिस्टम सब कुछ तय कर रहा है। तो एक तरीके से पब्लिक के अंदर जो रोष था वो और अधिक बढ़ चुका है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अरुण जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक हमें जरूर बताएं। थैंक यू।